Hello, my dear children. Very good morning. I R.R. Tripathi from LPM Public School is going to explain the partnership fundamental. You know it very well. The partnership features of partnership: at least two person, agreement between the partners. आप जैसा कि जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, कम से कम दो व्यक्ति हों, उनके बीच आपस में सहमति हो, एक बिजनेस हो और रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का रेशियो हो, इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है। सभी मिलकर व्यवसाय को चलावें या उनमें से कोई एक चलावे सबकी तरफ से, वो पार्टनरशिप कहलाता है। लीगल होना चाहिए वो। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो इट हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट. Yes, today I would like to tell you the profit and loss appropriation account. First, the questions: profit and loss appropriation account is prepared to distribute the profit amongst the partner. Whatever the profit earned by the firm, just such profit are distributed amongst the partner by preparing the profit and loss appropriation account. हिंदी में इसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब ये किस प्रकार से बनता है ये देखें। सर्वप्रथम हम ड्रा करते हैं, यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेड में लिख दिया आपने, just this one is written and draw the line carefully. Just you can see over here in middle you can find amount column, this one. Just you can write particulars, amount, particulars, amount. Debit and credit. This one is the format. Draw the line carefully, and after all you have to record the transaction, whatever the information given in the question. Now first, whatever the profit earned by the firm, you can write in credit column by profit for the year. जो भी प्रॉफिट फर्म कमाई रहती है उसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो भी रहता है इधर क्रेडिट कॉलम में। अब वॉट एवर द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म आर रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम, सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी सैलरी, एनी कमीशन। जो भी पार्टनर पाते हैं उसे हम क्या करते हैं, इधर आपके डेबिट कॉलम में जो प्रॉफिट है उससे माइनस करने के बाद, उससे कम करने के बाद हम प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब आइए हम आपको आज पढ़ाए भी हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ये वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।
सर्वप्रथम हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन को। आप देखें बुक में क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ ₹2 lakhs, 2 lakhs and 80,000 रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका कैपिटल 2 लाख रुपए ए ने, 2 लाख बी ने और 80,000 सी ने लगाया ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को। देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस वर, ए का 20,000, बी का 10,000 और सी का 5,000 रुपए डेबिट है। मतलब ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है 20,000 का और सी का डेबिट बैलेंस है। तो करंट अकाउंट जैसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने बताया था, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनेगा उसमें ये बैलेंस लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अनुसार 10% के हिसाब से ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, बी जो है वर्किंग पार्टनर है, मतलब फर्म को वही चलाता है, सारा देखभाल करता है। was also entitled to a salary of ₹6,000 per quarter. The profit were to be divided as follow. इंफॉर्मेशन दिया गया है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है। The first 60,000 in proportion to their capitals. 60,000 का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के रेशियो में बटेगा, मतलब 20:20:8 के रेशियो में। नेक्स्ट 1 लाख रुपए, नेक्स्ट ₹1 lakhs इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 के रेशियो में बटेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। द फर्म, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम्स। कोई भी आइटम चार्ज नहीं किया, फर्म ने 2,80,000 का प्रॉफिट कमाया है। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, तो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर आप क्रेडिट कॉलम में सीधे लिख देंगे 2,80,000। ये देखेंगे 2,80,000 रुपए आपने इधर लिख दिया। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पर, तो ए बी और सी ऐसे लिख दिया आपने। ए बी सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 2 लाख का 10% 20,000 ए का होगा, 20,000 बी का होगा, इनका भी 2 लाख है, और 8,000 आपका सी का होगा। 80,000 का 10%, तो यहां पर हो गया 48,000। 48,000। उसके बाद देख रहे हैं कि बी को सैलरी मिल रही है, टू बी सैलरी, बी सैलरी क्वार्टरली मिल रही है 6,000 इंटू 4 इक्वल टू 24,000। मतलब 6,000 रुपए जब मिलेंगे 6,000 क्वार्टरली, तो क्वार्टर का मतलब होता है 4, तो एक साल में 3-3 महीने का 4 क्वार्टर होगा, तो 6,000 रुपए हर 3 महीने, मतलब 2,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है इसे। तो आपका पूरे साल की सैलरी 24,000 हो गई। अब ये 48,000 और 24,000 मिला करके आपका 72,000 हुआ। 72,000 इसमें से 2,80,000 में से माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे हम उस कंडीशन के अनुसार बांटेंगे। 60,000 को
तो यदि हम यहाँ पर वर्किंग नोट भी इसी के अंदर करते जाते हैं, फिर हम इसे मिटा देंगे। आप ध्यान देंगे कि 2,80,000 में से हमने 72,000 माइनस किया तो 2,08,000 रुपए हुए। अब 2,08,000 में से 60,000 हमको कैपिटल रेशियो में बांटना है, तो -60,000, 8,000, 10 में 6 गया 4, 1,48,000 को हम अभी दूसरे तरह से बांटेंगे। तो 60,000 को जब हम बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल 2,80,000 है, तो 20:20, तो आपका 5:5:2, मतलब ये रेशियो होगा। जैसे देखेंगे यहां पर, अगर जो B 20:20:8 इसको लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जाए, मतलब तीनों एक साथ डिवाइड होना चाहिए, तो लोवेस्ट टर्म हो गया। तो 5 + 5 + 2 12 हो गया आपका। तो इसको 60,000 को जब हम बांटेंगे, इनका हो जाएगा 5/12, तो ए का हो जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया, यहां पर लिख दिया आपने ए, यहां पर बी और यहां पर सी। तो पहला जो 60,000 है ये कहा जा रहा है कि हम कैपिटल रेशियो में, तो इनका 25,000, इनका भी 25,000 और इनका हो जाएगा 10,000 सी का। भाई 60,000 का 5/12 25,000, 60,000 का 5/12 25,000 और 60,000 का 2/12 10,000। ये हो गया, ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो 1,48,000 है, 1,48,000 में 1 लाख जो से आपका प्रॉफिट है, ये कहा जा रहा है दूसरे रेशियो में। 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड एज 4:3:1, तो 4 3 7 1 8 4/8 ये पाएंगे। तो 1 लाख का 1 लाख इंटू 4/8 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 50,000। 4/8 50,000, 4 2 जा 8 50,000, और उसके बाद 3/8 1 लाख इंटू 3/8, 8 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो 12,500 इंटू 3 इक्वल टू बी का हो गया 37,500 और इनका हो गया सी का 12,500। देखिए कितनी आसानी से आपका ये बनता चला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि 1,48,000 प्रॉफिट हमारा बचा हुआ था, तो जिसमें से 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस रेशियो में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे इक्वली, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 48,000, 48,000 को इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 लोगों के अंदर, तो हो जाएगा 16,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000, 16×3 = 48, बराबर बराबर बांटना है। अब ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 और 16 91,000 पाएंगे आपके। क्वेश्चन में कहा गया है 91,000 पाएंगे आपके
ए और 78,500 पाएंगे आपके बी और 38,500 पाएंगे आपके सी। अब टोटल हो जाएगा यहां पर 2,80,000, 2,80,000 यहां भी लिख देंगे। अब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार पुनः ध्यान देंगे आप। हम आपको बता रहे हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है कैपिटल का 2,80,000 और फर्म जो है प्रॉफिट कमाती है 2,80,000 उस साल का, और कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लगेगा, और बी जो है 6,000 की क्वार्टरली सैलरी पाएंगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इससे इन आइटम को लेकर के। तो हमने लिखा बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,80,000 जो फर्म कमाई है, पार्टनर्स के बीच बांटना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकाला हमने, 20,000 ए का निकला, 20,000 बी का निकला, 8,000 सी का, 48,000 हो गया। और उसके बाद बी की सैलरी 6,000 इंटू 4, क्वार्टर का मतलब 4 होता है, तो पूरे साल की सैलरी हो गई 24,000 रुपए। अब ये 48,000 और 24,000 हमने ऐड किया तो हो गया क्या 72,000, और 72,000 2,80,000 में से हमने 72,000 माइनस कर दिया तो आपका बचा प्रॉफिट 2,08,000। अब इस 2,08,000 को हमें 3 कंडीशन के अनुसार पार्टनरशिप डीड में दिया गया है, 3 कंडीशन के अनुसार हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला कंडीशन क्या है कि कह रहा है फर्स्ट जो 60,000 होगा वो प्रॉफिट वो कैपिटल रेशियो में बटेगा। तो कैपिटल रेशियो 20:20:8, 2,00,000:2,80,000, उसे हम लोवेस्ट टर्म में जब लाएंगे डिवाइड करते करते तो 5:5:2 का होगा। तो 60,000 को हम अगर जो 60,000 को 5/12 करते हैं तो ए का होगा 25,000, बी का 25,000 और सी का 10,000। अब उसके बाद कह रहा है कि 1 लाख जो प्रॉफिट है और बचा हुआ, तो 2,08,000 में से 60,000 हमने माइनस कर दिया तो बचा हमारा 1,48,000। 1,48,000 में 1 लाख वाले प्रॉफिट को हमको 4:3:1 के रेशियो में बांटना है। तो 4 + 3 + 1 = 8, 4/8 पाएंगे ए, तो इनका हो जाएगा 50,000, 1 लाख का 4/8, और 3/8 होगा 37,500 बी का, और 1/8 होगा 12,500 सी का। बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे हम इक्वल बराबर बराबर बांटेंगे। तो बचा हुआ 1,48,000 में से 1 लाख माइनस हो गया तो 48,000 हुआ। 48,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये टर्म्स और कंडीशन दिया गया है पार्टनरशिप डीड में। तो 16,000 रुपए। अब तीनों जोड़ दिया हमने, ए का प्रॉफिट 25,000 + 50,000 + 16,000 91,000, 25,000 + 37,500 + 16,000 इनका 78,500, और इनका 10,000 12,500 और 16,000 जोड़ दिया तो 38,500। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से देखेंगे बेटा, जो इंफॉर्मेशन रहती है क्वेश्चन में, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू यदि आप क्वेश्चन का सलूशन बनाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अटेंटिवली आप पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। द क्वेश्चन कभी नहीं, दैट विल बी नो रॉन्ग।
will not be wrong. Remember, just go through the questions, being concentrated in the question, whatever the information given. इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर 12 डी.के. गोयल की बुक है न्यू एडिशन, उसके माध्यम से आप क्वेश्चन का सलूशन बनाएं। आज के लिए इतना ही, कल हम और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।